इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रतिरोधक और प्रतिरोध क्या होता है तथा विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक कैसे कार्य करता है। प्रतिरोधक एक ऐसा विद्युत घटक है जो परिपथ में धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। लगभग प्रत्येक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है क्योंकि परिपथ के सही कार्य के लिए यह आवश्यक भूमिका निभाता है। आइए जानें कि प्रतिरोधक किस प्रकार कार्य करता है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी विद्युत परिपथ में धातु के तारों का उपयोग होता है। इन धात्विक तारों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब परिपथ में विद्युत विभव लगाया जाता है, तब ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की दिशा में प्रवाहित होते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। परंतु ये इलेक्ट्रॉन तार में सीधे नहीं चलते। वे तार में विद्यमान धनात्मक आयनों से टकराते रहते हैं। इस टकराव से तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। बार बार टकराने के कारण इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह मंद पड़ जाता है। इस मंदता को ही प्रतिरोध कहा जाता है। यह प्रतिरोध तार की गुणवत्ता या उसके निर्माण पदार्थ पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के तारों में भिन्न भिन्न प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अब कल्पना करें कि परिपथ में हम तांबे के तार का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी प्रतिरोध मान बहुत कम होती है। यदि हमें धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना हो तथा उसे किसी निश्चित सीमा तक रोकना हो, तो हमें एक निश्चित मान के प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में हम प्रतिरोधक का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोधकों के अनेक प्रकार होते हैं, परंतु सभी का मूल कार्य समान होता है। यदि हम प्रतिरोधक के मुख्य संरचनात्मक भाग की बात करें, तो लगभग प्रत्येक में एक समान संरचना पाई जाती है। इसमें एक सिरामिक की छड़ होती है, जिस पर धातु की परत चढ़ाई जाती है। इस धातु परत पर बनी सर्पिल रेखाएं ही प्रतिरोधक का मान निर्धारित करती हैं। सिरामिक छड़ के सिरों पर निकेल की धातु की टोपियां लगाई जाती हैं और उसके ऊपर सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। जब हम किसी निश्चित मान का प्रतिरोधक परिपथ में लगाते हैं, तो यह धारा को पूरी तरह प्रवाहित नहीं होने देता। सिरामिक छड़ से बहुत कम इलेक्ट्रॉन गुजर पाते हैं, जिससे धारा सीमित हो जाती है। इस प्रकार यदि परिपथ में उच्च विभव भी हो, तो प्रतिरोधक धारा को नियंत्रित करके उचित सीमा में रखता है। प्रतिरोधक की यही विशेषता प्रतिरोध कहलाती है।